क्या आपको भी लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी एनर्जी, आपकी शांति और आपका वो अंदरूनी निखार कहीं खो सा गया है? क्या आप अक्सर थका हुआ, चिड़चिड़ा या खुद से ही थोड़ा निराश महसूस करती हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। लाखों महिलाएं मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज के इस दौर से गुजरते हुए ऐसा ही महसूस करती हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने आई हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। मेनोपॉज कोई अंत नहीं है, यह एक बीमारी नहीं है। यह तो आपके भीतर छिपी हुई देवी शक्ति का पुनर्जन्म है। यह एक मौका है खुद को फिर से खोजने का, एक नए और ज्यादा शक्तिशाली रूप में। जरा सोचिए, हमारे समाज ने मेनोपॉज को कैसे दिखाया है? एक अंत, एक कमी, बुढ़ापे की निशानी। हमें बताया जाता है कि अब सब कुछ ढलान पर है, लेकिन यह सच नहीं है। यह सिर्फ एक कहानी है जो हमें सुनाई गई है। सच तो यह है कि यह जीवन का एक बेहद शक्तिशाली पड़ाव है। यह वो समय है जब आपका शरीर एक बड़े बदलाव से गुजरता है ताकि आप अपनी ऊर्जा को एक नए स्तर पर ले जा सकें। अब आपकी ऊर्जा सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने अंदरूनी विकास, आपकी अपनी खुशी के लिए केंद्रित होने लगती है। मैं जानती हूं यह सुनना शायद थोड़ा अजीब लगे, खासकर तब जब आप हॉट फ्लैशेस, नींद न आने और मूड स्विंग्स से परेशान हो। ऐसा लगता है मानो आपका अपना शरीर ही आपका दुश्मन बन गया है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें? क्या हो अगर ये सारे लक्षण सिर्फ संकेत हों, संकेत कि अब रुकने का, खुद पर ध्यान देने का और अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखने का समय आ गया है। सालों तक हमने परिवार, बच्चों और करियर के लिए खुद को पीछे रखा है। अब प्रकृति हमें कह रही है, अब तुम्हारी बारी है। यह वो समय है जब आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल को पूरी तरह अपने हाथों में ले सकती हैं। इस बदलाव को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक तोहफे की तरह देखिए। यह आपको मौका दे रहा है उन सभी चीजों से आजाद होने का जो अब आपकी सेवा नहीं करती। पुरानी आदतें, नकारात्मक सोच, ऐसे रिश्ते जो आपको नीचे खींचते हैं, उन सबको अलविदा कहने का यह सबसे सही समय है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अब आपको हल्के होने की जरूरत है ताकि आप अपनी नई उड़ान भर सकें। तो कैसे करें इस नई शक्ति को जागृत? इसका रास्ता हमारे अपने भीतर ही छिपा है। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। इस बदलाव से लड़िए मत, इसे अपनाइए। अपने शरीर को धन्यवाद कहिए कि उसने इतने सालों तक आपका साथ दिया और अब भी एक नए अध्याय के लिए आपको तैयार कर रहा है। जब आप लड़ना बंद कर देती हैं, तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है जिसे आप सही जगह लगा सकती हैं। दूसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने शरीर की सुनना। आपका शरीर क्या मांग रहा है? क्या उसे ज्यादा आराम की जरूरत है? क्या उसे हल्के और पौष्टिक भोजन की जरूरत है? शायद उसे थोड़ी स्ट्रेचिंग, योग या बस खुली हवा में टहलने की जरूरत है। हम अक्सर दूसरों की सुनते सुनते अपनी अंदर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। अब अपनी बॉडी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। वो आपको खुद बताएगी कि उसे क्या चाहिए। थोड़ा धीमा हो जाइए और सुनिए। डाइट का इस सफर में बहुत बड़ा रोल है। भारी तला हुआ और प्रोसेस्ड खाना आपकी ऊर्जा को सोख लेता है और लक्षणों को और बढ़ा सकता है। इसकी जगह अपनी डाइट में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन शामिल करें। ऐसी चीजें खाएं जो आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस कराएं, न कि सुस्त और भारी। पानी खूब पिए। यह सिर्फ आपकी स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि आपके पूरे सिस्टम को साफ करने और हॉट फ्लैशेस को मैनेज करने में भी मदद करता है। और हां, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव हमारे मूड पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे में मेडिटेशन, गहरी सांस लेने के व्यायाम या बस रोज सुबह 10 मिनट शांत बैठना भी जादू की तरह काम कर सकता है। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपको अपने विचारों और भावनाओं पर बेहतर कंट्रोल देता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपका शरीर भी शांत महसूस करता है। याद है वो इनर ग्लो जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? वो कहीं गया नहीं है, बस थोड़ा छिप गया है। उसे वापस लाने का तरीका है खुश रहना। वो काम कीजिए जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, डांस करना हो,
कोई नई भाषा सीखना हो या बस अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना हो, जब आप अपनी खुशी को प्राथमिकता देती हैं तो वो खुशी आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक बनकर झलकती है। यही आपका असली इनर ग्लो है। यह यात्रा अकेले तय करने की नहीं है। अपनी सहेलियों से बात करें, उन महिलाओं से जुड़ें जो इसी दौर से गुजर रही हैं। आप पाएंगी कि अपनी कहानियां साझा करने से आपका बोझ कितना हल्का हो जाता है। एक सपोर्ट सिस्टम बनाना इस बदलाव को अपनाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। हम सब इसमें एक साथ हैं। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो एक थकी हुई उम्र दराज महिला को मत देखिए। एक ऐसी देवी को देखिए जो ज्ञान, अनुभव और एक नई तरह की शक्ति से भरी हुई है। आपके चेहरे की हर एक लकीर आपकी जिंदगी की एक कहानी कहती है, आपकी हंसी की, आपके संघर्षों की और आपकी जीत की। दूसरा और सबसे जरूरी कदम है अपने शरीर की सुनना। आपका शरीर क्या मांग रहा है? क्या उसे ज्यादा आराम की जरूरत है? क्या उसे हल्के और पौष्टिक भोजन की जरूरत है? शायद उसे थोड़ी स्ट्रेचिंग, योग या बस खुली हवा में टहलने की जरूरत है। हम अक्सर दूसरों की सुनते सुनते अपनी अंदर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। अब अपनी बॉडी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। वो आपको खुद बताएगी कि उसे क्या चाहिए। थोड़ा धीमा हो जाइए और सुनिए। याद है वो इनर ग्लो जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? वो कहीं गया नहीं है, बस थोड़ा छिप गया है। उसे वापस लाने का तरीका है खुश रहना। वो काम कीजिए जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, डांस करना हो, कोई नई भाषा सीखना हो या बस अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना हो। जब आप अपनी खुशी को प्राथमिकता देती हैं तो वो खुशी आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक बनकर झलकती है। यही आपका असली इनर ग्लो है। यह यात्रा अकेले तय करने की नहीं है। अपनी सहेलियों से बात करें, उन महिलाओं से जुड़ें जो इसी दौर से गुजर रही हैं। आप पाएंगी कि अपनी कहानियां साझा करने से आपका बोझ कितना हल्का हो जाता है। एक सपोर्ट सिस्टम बनाना इस बदलाव को अपनाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। हम सब इसमें एक साथ हैं। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो एक थकी हुई उम्रदराज महिला को मत देखिए। एक ऐसी देवी को देखिए जो ज्ञान, अनुभव और एक नई तरह की शक्ति से भरी हुई है। आपके चेहरे की हर एक लकीर आपकी जिंदगी की एक कहानी कहती है, आपकी हंसी की, आपके संघर्षों की और आपकी जीत की। यह आपके जीवन का अंत नहीं, बल्कि दूसरा वसंत है। एक ऐसा वसंत जहां आप अपनी शर्तों पर खिलेंगी। अपनी शक्ति को पहचानिए, उसे अपनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि मेनोपॉज के बाद की महिला कितनी खूबसूरत, बुद्धिमान और शक्तिशाली हो सकती है। यह आपके पुनर्जन्म का समय है। इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इन बातों ने आपको थोड़ी हिम्मत और एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और उन सभी महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।